किसानों की शहादत हो जाती है, आप उनका कर्जा माफी नहीं करते हैं। आप 16 लाख करोड़ सिर्फ अपने मित्र का माफ करते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का करते हैं। सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने बहुत जरूरी है। सवाल पूछिए लोगों की आम जिंदगी पर। आप कहते हैं जीएसटी से बहुत अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ जीएसटी से? मैं जानना चाहती हूँ। 50% इस देश की सबसे गरीब जनता 64% जीएसटी दे रही है। जीएसटी आज आटा और दही के साथ साथ पढ़ाई और दवाई पर भी लगा हुआ है। जीएसटी का ये आलम है कि छोटे छोटे लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए, बड़ी बड़ी मोनोपोलीज बन रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सवाल आंकड़ों पर, तथ्यों पर पूछना चाहिए। मोदी जी के जुमलों पर वक्त मत जाया करिए। देश वक्त जाया नहीं करना, आप क्यों करेंगे? और इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण के बारे में जो स्पीचेस दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है महिला आरक्षण सच में उनको मिल रहा है या कहीं ना कहीं पे दोगलापन की बातें भी चल रही है? मोदी जी से ज्यादा दोगलापन और दोहरा मापदंड से कोई नहीं बोलता है। महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना के साथ स्टेज क्यों साझा कर रहे हैं? ये प्रज्वल रेवन्ना है ना, इसके साथ स्टेज क्यों साझा कर रहे हैं? इसने हजारों वीडियोस में पाया गया है कि ये औरतों के साथ यौन शोषण कर रहा है, ये औरतों के खिलाफ हिंसा करता है। 63 साल की वृद्ध महिला को भी नहीं छोड़ रहा है, 16 साल की जवान लड़की को भी नहीं छोड़ रहा है, अपने घर पर काम करने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे दरिंदे के साथ आप क्यों हैं? आप ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल पाए? आपने कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक नहीं निकाला जब तक कोर्ट ने नहीं कहा। यही रामदुलार गौंड का हाल है। अंकिता भंडारी के हत्यारे के सबूत मिटाने के लिए आपने बुलडोजर चला दिया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उसके बलात्कारियों को आपने जेल से निकलवाया, उनका स्वागत कराया, उनको संस्कारी बनाया। यह है आपकी पार्टी। और आप बात करेंगे नारी अभिवादन की, शर्म आनी चाहिए इनको। इस देश में औरतें जितनी असुरक्षित नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुई हैं, उतना उससे पहले कभी नहीं थे। और वो बोलते हैं कि इसके अलावा हम लोग किसानों के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स लेके आए हैं, तो उनको 2000 तो हम लोग इतने अच्छे स्कीम आए किसानों के लिए कि 700 किसानों की शहादत हो गई। जाड़ा गर्मी बरसात में किसान बैठा रहा, मांग करता रहा एमएसपी की। एमएसपी नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं दूंगा, एमएसपी नहीं दिया। इतनी अच्छी किसानों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं कि जीएसटी उनकी खाद पर, उनकी दवाई पर, उनके कीटनाशक पर, उनके उपक्रम पे लगा दिया, जो पहले कभी नहीं लगा था। इतनी अच्छी किसानों के लिए चीजें लेकर आए हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को जो दुगुना करना था उसको 27 रुपए रोज पे कर दिया। गौतम अडानी दिन का 1600 करोड़ रुपए कमाता है, 1600 करोड़। एवरेज किसान 27 रुपए कमाता है। ये किसानों की असलियत है। हर घंटे 2 अन्नदाता इस देश में सुसाइड कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की असलियत है। और ये गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के बारे में जो मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं पे वो भी डाइवर्ट हो रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन पे करने पर ये कहीं ना कहीं एजुकेशन भी कुछ आगे जाके कहीं ना कहीं संविधान को बदलना है, कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करना है, कहीं ना कहीं गरीबों को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना है। सिर्फ अमीरों की सरकार पूंजीपतियों का मिलकर चलाना है। 400 पार का नारा क्या है? 400 पार का नारा है, और आपके अनंत हेगड़े ने सच बोल दिया है ना, संविधान को बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरक्षण को खत्म करना है। अब जनता ये बात समझ गई है, 2 चरण के मतदान में ये क्लियर हो गया है, तो अब घबराए घबराए घूम रहे हैं। असलियत ये है कि नरेंद्र मोदी की सारी जो काली करतूतें हैं वो ये देश देख रहा है। राइट टू एजुकेशन हमला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमला है, मनरेगा हमला है, खाद्य सुरक्षा हमला है। आपने अपने 10 साल में क्या किया सिवाय एक उपलब्धि के, और वो है दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई। उसके अलावा कुछ नहीं किया। धन्यवाद।